बंसल यहाँ पे बड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं, हालांकि रेल मंत्री रहे हैं। पवन जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। पवन जी मेरे पिताजी के कुछ देर के लिए क्लास फेलो भी रह चुके हैं। 49 डेज के बाद जो उन्होंने त्याग पत्र दिया, उसकी वजह चाहे जो वाजपेयी जी ने 13 दिन ही सरकार चलाई थी पहली बार। सरकार गिराई गई थी, तो ये क्या आपको लगता है गिराई नहीं? चंडीगढ़ लोकसभा की सीट काफी हाई प्रोफाइल हो गई है। यहाँ पर पवन बंसल का मुकाबला 3 महिलाओं से है और इन 3 महिलाओं में है जानी मानी अभिनेत्री गुलपनाग, जो आपकी कैंडिडेट हैं। इसके अलावा किरण खेर टक्कर दे रही हैं, जन्नत जहां भी महिला हैं। यानी कहीं ना कहीं ये मुकाबला लेडी वर्सेस पवन बंसल का है। इस वक्त हमारे साथ हैं मिस इंडिया रही गुलपनाग, जो आपकी टोपी पहन चुकी हैं और इस वक्त आपकी उम्मीदवार हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू जी। ये जो नई पारी आपने शुरू की है राजनीति की, तो अभी क्योंकि इसकी शुरुआत हुई है, कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? देखिए, एक बात आपने मेरी इंट्रोडक्शन में नहीं कही, वो ये है कि मैं शुरू से सोशल एक्टिविस्ट रही हूँ और मेरे लिए मेरे एक्टिविज्म का एक नेचुरल एक्सटेंशन है कि एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा बनना जो एग्जिस्टिंग सिस्टम को साफ करना चाहता है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें अंधकार ही अंधकार था। पहले 1.5 साल पहले तक नॉर्मल एजुकेटेड लोगों के पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर वो समाज के सुधार में बटना चाहते हैं, साथ जुड़ना चाहते हैं, एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई। हम अंधों में काना राजा ढूंढ रहे थे और आम आदमी पार्टी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक आंदोलन दिया है, जिसके साथ प्रोफेशनल्स, पढ़े लिखे लोग जो क्लीन इमेज रखते हैं जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि यही एक आंदोलन है जो हमारे भ्रष्ट राजनीतिक सिस्टम को बदल सकता है। हमारा राजनीतिक सिस्टम जिसके स्तंभ है करप्शन, कम्युनलिज्म, गुंडेगर्दी वाली राजनीति, क्रोनी कैपिटलिज्म और वंशवाद। 4 नए स्तंभ आपने दिए हैं। नहीं है जी, तो आप जानते हैं, आप कब से कवर करते आ रहे हैं ये सब। आप गुलपनाग, आपके बारे में जैसे जब आपको यहाँ से मिला तो जो लोग चंडीगढ़ के हैं उन्होंने विरोध जताया कि आम आदमी पार्टी की जो छवि है बहुत आम आदमी होना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी ने कहा कि गुलपनाग भी बहुत आम है। कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले पंजाबी मीडियम की लड़की ने जो मिस इंडिया तक का जो सफर था जी, वो कैसे तय किया? उसके बारे में जो दर्शक आपको नहीं जानते हो जानना है। मैं आज गरीब नहीं हूं पर आम जरूर हूं। आम आदमी कौन है? क्या वो आदमी आम है जो टैक्सी चलाता है, या वो आदमी आम है जो ईमानदारी से उस टैक्सी में सफर करने का हक जीत कर आता है? क्या वो आदमी आम है जो छोले भटूरे बेचता है? क्या वो आदमी आम है जो छोले भटूरे खरीदने आता है ईमानदारी की इनकम से? जहां तक कि मेरा सवाल है, मैं एक ईमानदार फौजी अफसर की बेटी हूं जिसके पिता एक सिपाही थे। सिपाही अफसर में तो आप फर्क जानते हैं। मेरे दादाजी फौज में एक सिपाही थे, मेरे फिर अपने ही बलबूते पर अफसर बने। मेरे पिताजी की शुरुआत अफसर से हुई, लेकिन अपने बलबूते पर प्रोप्राइटी और ऑनेस्टी की एक मिसाल कायम की मेरे पिताजी ने, सब जानते हैं। मैं 15 साल पहले पटियाला में पढ़ रही थी। मेरे पिताजी उस वक्त पटियाला में पोस्टेड थे। हम फौजी बच्चे वहीं जाते हैं जहां हमारे पिताजी होते हैं, और जीसीजी में थी, आप जानते हैं पंजाबी मीडियम कॉलेज है। और कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की चाह थी शुरू से, और मैं पढ़ाई ठीक ठाक थी, लेकिन मुझे लगा एक ये मिस इंडिया का खिताब जीतने की कोशिश करनी चाहिए, और वहां से एक सपना शुरू हुआ। और मैं आपको बता दूं, जिस वक्त मैंने मिस इंडिया में भाग लिया, उस वक्त मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि मेरे लिए जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है कुछ गाउन्स वगैरह की, वो कर सके। दोस्तों ने आकर, बहुत डिजाइनर्स है दिल्ली में रहती हैं, आशिमा लीना, बिना पैसे के मुझे बिलीव करके मेरे लिए कपड़े करके दिए। मैं अपनी कजिन से, पंचकुला में रहती है मेरी कजिन, उसके कपड़े बोरो कर मिस इंडिया में गई थी। मेरे पास ब्रांडेड जूता नहीं था, मेरे पास ब्रांडेड जीन्स नहीं थी। तो आज जो कुछ भी है, जो कुछ भी कमाया है, मैंने अपने बलबूते पे कमाया है, और कभी भी अपने आदर्शों के साथ विश्वास नहीं किया।
गुलपनाग, जैसे अभी जो फिल्म इंडस्ट्री में है, आपका जो करियर था वो शुरुआती दौर था, हालांकि बहुत अच्छी फिल्म आपने की, धूप की, सिकंदर की, जी। एक पहचान आपको जी। मिली, और ग्लैमर इंडस्ट्री में गुलपनाग का जो नाम है वो आप कहीं चढ़ रहा था। जी। उस करियर को परस्यू करने के बजाय आपने राजनीति की फील्ड चुन ली। देखिए, चढ़ रहा था नहीं चढ़ रहा था इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। कुछ आलोचक है जिनको लगता है कि था ही नहीं, पर मेरा शुरू से झुकाव उस सिनेमा की तरफ रहा है जिसका हिस्सा बनकर मैं सड़क पर अपना सर उठा के चल सकूं। नाच गाने वाले सिनेमा का समर्थन मैंने कभी नहीं किया है, और हमेशा उस प्रकार के सिनेमा के साथ जुड़ने का मैंने प्रयत्न किया, कोशिश किया, जो आम आदमी, रियलिस्टिक ह्यूमन बीइंग्स की कहानी बताता है। और मुझे इस बात का गौरव है कि आज जो मेरी छवि है, एक जो मेरी क्रेडिबिलिटी है, जो इज्जत लोग मेरी करते हैं कि मैंने कभी भी अपने आइडियल्स पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसकी वो मेरी ताकत है। किनको मानती हैं आप आइडियल्स? देखिए, आइडियल्स अगर फिल्म लाइन की बात की जाए तो शबाना आजमी जी मैं मानती हूँ, बहुत ही अकम्पलिश्ड एक्ट्रेस हैं। मेरी विरोध की उम्मीदवार किरण खेर जी को मैं मानती हूँ, बहुत ही ऊंचे दर्जे की एक्ट्रेस हैं। नसीरुद्दीन शाह साहब, अनुपम खेर साहब और ओमपुरी जी, मैं मानती हूँ ये लोग असल में हमारे फिल्म इंडस्ट्री में अभिनय की मिसाल है। बिल्कुल, और इस राय से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। जितने भी आपने नाम लिए, मेरे भी वो हाथ मिलाइए। और बहुत अच्छी, जो मेरी मुश्किल, एक मैंने और नहीं लिया, नंदिता दास। नंदिता दास जी। लेकिन मेरी मुश्किल जो आपने थोड़ी सी आसान खुद ही कर दी है, आपने किरण खेर का नाम लिया। जी। आपकी आदर्श जी। है भारतीय फिल्म, जहां तक कि फिल्म का सवाल है। बिल्कुल जी। भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी की वो उम्मीदवार है, जी। उम्र में बड़ी हैं, जी। आप करती हैं, तो किरण खेर के साथ मुकाबला करना, देखिए, मैं उनके साथ मुकाबला नहीं कर रही हूँ। किरण जी की मैं बेहद इज्जत करती हूँ, उनकी उम्र की मैं इज्जत करती हूँ, मेरी मम्मी जैसी हैं वो। और पर्सनली और प्रोफेशनली मेरे दिल में किरण जी के लिए, अनुपम जी के लिए, उनके परिवार के लिए सिर्फ प्यार, मोहब्बत और रिस्पेक्ट है। लेकिन उनकी पार्टी और जिस पार्टी से वो हैं, वो पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हम एक समान मानते हैं। हम मानते हैं कि वो दोनों पार्टियां उस सिस्टम का हिस्सा हैं जिस सिस्टम को हम बदलना चाहते हैं। व्यक्तिगत लेवल पर ये संघर्ष बिल्कुल नहीं है। उन्होंने खुद बयान दिया है कि वो मुझे पसंद करती हैं व्यक्तिगत लेवल पर। उन्हें लगता है शायद कि आपकी वजह से मैं मिसगाइडेड हूँ। मैं उम्र में छोटी जरूर हूँ, लेकिन मेरे आदर्श बहुत क्लियर है। मुझे कोई मिसगाइड नहीं कर सकता, और उनका कहना उनका हक है, मम्मी जैसी हैं। लेकिन बेटियां भी आजकल समझदार हैं, और मैं बस इतना ही कहूंगी कि मैं उस आंदोलन का हिस्सा हूं जो इन विरोधी पार्टियों की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके लिए जिन चीजों का ये प्रतीक है, उन चीजों के हम खिलाफ हैं, उन चीजों के प्रति हम आंदोलन कर रहे हैं। गुलपनाग ने बताया कि जो किरण खेर हैं वो बिल्कुल इनके मम्मी जैसी हैं, और कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। लड़ाई नहीं, एक राजनीतिक इज्जत ही है, इज्जत दिल में। जो अभी पवन बंसल हैं, उन्हें गुलपनाग क्या मानती हैं, ये जानने के लिए अभी थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद गुलपनाग से ढेर सारी बातें और होंगी। पवन बंसल यहाँ पे बड़ी दावेदारी पेश कर रहे हैं, हालांकि दिल मंत्री रहे हैं। पवन जी की मैं बहुत इज्जत करती हूँ। पवन जी मेरे पिताजी के कुछ देर के लिए क्लास फेलो भी रह चुके हैं। 49 डेज के बाद जो उन्होंने त्याग पत्र दिया, उसकी वजह चाहे जो वाजपेयी जी ने 13 दिन की सरकार चलाई थी पहली बार, सरकार गिराई गई थी, तो ये क्या आपको लगता है गिराई नहीं?